कि क्या मोटापा और वजन कम करने के लिए डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो ज़्यादा कैलोरीज लेने की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैलोरीज इतना कम कर लें कि उसके दुष्परिणाम आपके सामने आए। सुबह उठते ही आप कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे तो इसके साथ ही आपके दिन भर की एनर्जी बनी रहेगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का सवाल लेते हैं और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या मोटापा और वजन कम करने के लिए डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, डाइट चार्ट कौन सा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग डाइटिशियन अलग अलग डाइट चार्ट देते हैं। तो उसी के लिए कौन सा डाइट चार्ट ऐसा होना चाहिए जिसे फॉलो करके सभी को फ़ायदा हो। वज़न घटाने के बारे में तो हम सभी सोचते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डाइट चार्ट पर अमल बहुत कम लोग कर पाते हैं। वजन घटाने के बारे में सोचना एक अलग बात है, लेकिन उसे नियमित रूप से अपनाना बहुत ही अलग और मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आसान हमने आपके लिए बना दिया है, तो आइए चर्चा करते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। वजन घटाने में सबसे अहम भूमिका होती है कैलोरीज़ की। तो कितनी कैलोरीज़ का इंटेक आप करते हैं, कितनी कैलोरीज़ आपके लिए ज़रूरी हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। दिन में 2000 से ज़्यादा कैलोरी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा क्या हम अपनी इन कैलोरीज़ की मात्रा को पूरी तरीके से ले सकते हैं? क्या हम ऐसा फूड खाते हैं जिसके ज़रिए ये कैलोरीज़ की मात्रा पूरी हो जाए, हमारा पेट भी भर जाए और हमें ज़्यादा भूख ना लगे, ताकि हमारा वज़न कंट्रोल में रहे। कैलोरीज़ कम लेना तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मीठा और चटपटा खाने का दिल किसका नहीं करता। सिर्फ इसी वजह से वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, स्वाद के चक्कर में। तो आपको सबसे पहले अपने स्वाद पर कंट्रोल करना होगा। स्वाद पे कंट्रोल करा तो कैलोरी का इंटेक अपने आप कम हो जाएगा और आप मोटे होने से बच जाएंगे। कम कैलोरीज़ लेकर आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं, जैसे कि मधुमेह। इसके अलावा हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो ज़्यादा कैलोरीज़ लेने की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैलोरीज़ इतना कम कर लें कि उसके दुष्परिणाम आपके सामने आए। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको निश्चित मात्रा में नियमित रूप से खाना खाना है, नियमित रूप से आहार लेना है, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स सारा कुछ शामिल होना चाहिए। मोटापा कम करने के लिए कम से कम 4 बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। 4 या 5 आपके जो भोजन का समय है उस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें है सबसे पहले सुबह उठते ही आपको जो कुछ खाना है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आपके ब्रेकफास्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में ब्रेकफास्ट के 3 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खाना है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको दोपहर का खाना जो आप खाएंगे उसके बारे में ध्यान रखना है। इसके खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर से आपको कुछ खाना है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर शाम को आप हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में आखिर में आता है सबसे रात का भोजन, कि रात का भोजन आपको क्या लेना है। तो इसके अंदर जब आप ये इस तरीके से अपना शेड्यूल डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद ही आप कैलोरीज़ के इंटेक को डिवाइड कर पाएंगे और उसके बाद ही आप सोच पाएंगे कि कितना किस समय आपको खाना है। तो मोटापा कम करने के लिए आपको सुबह उठकर सबसे पहले कुछ ना कुछ खाने पीने की आदत ज़रूर डालनी है। अगर सुबह उठते ही आप कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे तो इस
के साथ ही आपके दिन भर की एनर्जी बनी रहेगी, चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और आप लो फील नहीं करेंगे, ताकि जिस वक्त आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आप बहुत सारा ना खा जाएं। इस वजह से इस वक्त भी कुछ ना कुछ खाना पीना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त खाना पीना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि रात भर से जो मौजूद विषैले पदार्थ आपके शरीर में इकट्ठा हुए हैं वो सुबह खाने पीने से कुछ ना कुछ बाहर निकल जाते हैं, खून साफ़ होता है और खून साफ़ होने पर त्वचा पर चमक आती है। वज़न घटाने के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है उस सुबह के वक्त में आप पानी ज़रूर पिएं। और अगर आप गुनगुने पानी में नींबू डाल करके पिएंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके फैट को गलाने वाला काम करेगा। आप गुनगुना पानी लेकर के 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें एक नींबू निचोड़ें और साथ में शहद की कुछ बूंदें डाल लें। ध्यान रहे कि पानी गुनगुना हो, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, और उसको फिर सिप सिप करके पीना है या फिर एक साथ भी पी सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वज़न घटाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। ये आपके पेट को साफ़ करता है। शुगर जिनको है वो शुगर चीनी की जगह है शहद या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर शुगर नहीं भी है तो भी चीनी का प्रयोग ना करें, शहद का ही प्रयोग करें। हाई बीपी की शिकायत है वो नमक के साथ नींबू पानी बिल्कुल ना लें। नींबू पानी अगर लेना ही है तो आप उसको सिंपल भी ले सकते हैं। कई लोग शहद और चीनी को अवॉइड करके नमक भी डाल लेते हैं, तो नमक ना डालें अगर आपको हाई बीपी है तो। खाली पेट नींबू पानी पीने के भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। नींबू पानी शरीर के मोटापे को तो कम करता ही है, साथ ही इसमें विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि कई रोगों से आपके शरीर को लड़ने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कि सर्दी, जुखाम, खांसी होने का खतरा जिन लोगों को ज़्यादा होता है, वो लोग अगर इसे यूज़ करेंगे तो वो इन चीज़ों से बचे रहेंगे। नींबू पानी पीने से डायबिटीज़ से जुड़ी बीमारियां भी कम या ख़त्म हो जाती हैं। नींबू पानी को ख़ास तौर पर हाई शुगर वाले ड्रिंक्स के अंदर मिला लेना बेहतर विकल्प होता है। इस वजह से नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए। नींबू पानी मोटापे को कम नहीं करता, बल्कि ये आपके लीवर को भी चुस्त दुरुस्त रखता है। लीवर की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और लीवर के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, आपके शरीर में जो एसिड बन रहा है, उस एसिड को बनने से रोकता है। नींबू पानी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखते हैं, पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने के लिए अग्रसित करते हैं। यही वजह है कि जब पेट खराब होता है तो नींबू पानी पीने की सलाह दी जाती है। नींबू पानी पीने से खाना हजम करने की क्षमता बढ़ जाती है। खाना हजम हो जाने पर कई सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। साथ ही साथ एसिडिटी की समस्या भी ख़त्म होती है नींबू पानी पीने से। अब बात आती है दिन के दूसरे भोजन की, यानी सुबह उठकर खाली पेट अगर आपने नींबू पानी ले लिया है तो उसके कम से कम 1 या 2 घंटे बाद आपको करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के लिए आप पोषक तत्वों का चुनाव आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन के साथ में आपके अंदर एनर्जी भी पूरी होनी चाहिए। नया दिन है तो नई एनर्जी होनी चाहिए, भरपूर एनर्जी होनी चाहिए। तो ऐसे में चीज़ों के चुनाव पे आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। चाय के साथ बिस्कुट या नमकीन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी चाय के साथ बिस्किट या नमकीन लें, अन्यथा आप पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें ही खाएं। अब बारी आती है कि आप सुबह नाश्ते में ऐसा क्या खाएं जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो। तो इसमें आप अंडे ले सकते हैं, 2 अंडे ले लें। उसके साथ में उबली सब्जियां खा सकते हैं या उसके अलावा भी उबली सब्जियां खा सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी है जिसके अंदर कम कैलोरीज होती हैं लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि आपके दिन भर के भोजन को पचाने में काम आएगा। इसके बाद में इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। फूल गोभी ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी, विटामिन के की भरपूर मात्रा होती है।
फाइबर की भी भरपूर मात्रा होती है। साग खा सकते हैं जिसमें विटामिन के साथ साथ फाइबर की भी मात्रा भरपूर होती है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर आपको शुगर है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में हरी पत्तीदार सब्जियां खाना बेहतर है। इन सब्जियों को आप उबाल करके भी काम में ले सकते हैं, और अगर ये सब नहीं लेना चाहते हैं तो आप अंडे खा सकते हैं, अंडे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, टमाटर को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। ये कई ऐसे सुपर फूड हैं जिनको खाने से आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर की मात्रा मिल जाएगी और आपको भूख कम से कम लगेगी। दिन भर आप जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट करने में आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में आप 1 गिलास दूध और बेसन का चीला या फिर दाल का चीला भी ले सकते हैं। जिनको शुगर है वो बेसन का चीला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बेसन उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपको जो दूध लेना है वो बिना मलाई वाला लेना है, साथ ही साथ इसमें चीनी वगैरह नहीं डालनी है, क्योंकि दूध इटसेल्फ मीठा होता है। और अगर आपको कुछ मीठा डालने की इच्छा है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और गुड़ भी नहीं डालना है आपने तो थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, ताकि आपको चीनी नुकसान ना करे, आपके ब्लड शुगर लेवल को ना बढ़ाए। साथ ही साथ जिनको वज़न कम करना है उनको भी इन वाइट चीज़ों से परहेज करना होगा। वाइट चीज़ें हैं मैदा, चीनी, चावल। इन चीज़ों से बनी इन चीज़ों को जिस भी व्यंजन में डाला जाता है उनसे आपको परहेज करना होगा। वाइट ब्रेड हो गई, इससे भी आपको परहेज करना होगा। पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सभी चीज़ों से आपको परहेज करना होगा। ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें आप खा रहे हैं उनसे क्या फ़ायदा होता है अब ये जानते हैं। अब जैसे कि आप अंडा ले रहे हैं तो अंडे में विटामिन, प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो कि न केवल आपके शरीर को पोषण देते हैं बल्कि वज़न को कम करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए अंडा लेना बहुत ज़रूरी है। अंडे आप रोज़ खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अंडे नहीं खाने हैं रोज़। कई बार कई लोग कह देते हैं कि हम 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं। वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ नहीं खा सकते हैं, रोज़ खाएं मगर सीमित मात्रा में खाएं। अगर ब्रेकफास्ट में खाने हैं तो आप सिर्फ 2 अंडे रोज़ाना खाएं, इससे ज़्यादा नहीं। अंडा खाने से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की जो खपत होती है वो सीमित हो जाएगी, इसलिए आपको अंडा खाना चाहिए। अंडा खुद ही वज़न को कंट्रोल करने में पर्याप्त होता है, इसलिए अंडा खाने का कोई नुकसान तो है नहीं। साथ ही साथ आपकी हड्डियों, बालों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही गुणकारी भी माना जाता है, इसलिए अंडा ज़रूर खाएं। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो सब्जियों को उबाल करके उसका जूस पिएं और वो उबली हुई सब्जियां भी खाएं, जिससे कि आपके शरीर का इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाए। आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सब्जियां अगर हरी हों तो बहुत जल्दी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही आपके शरीर को कैलोरीज तो कम मिलेंगी लेकिन फाइबर की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि दिन भर आप जो भी खाते हैं वो पचाने में आसानी रहेगी। आपको भूख भी कम लगेगी, आपको पेट भरा भरा लगेगा और इससे आप आलतू फालतू की चीज़ें नहीं खाएंगे और आप वज़न को कंट्रोल कर पाएंगे। कई बार ये कहा जाता है कि सब्जियां उबल गई हैं तो इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जियां उबलने के बाद भी उसका जो रसा है, उसकी जो तरी है, उसके अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं। सब्जियों में भी पोषक तत्व होते हैं और कई सब्जियां तो ऐसी होती हैं जो कि उबलने के बाद में ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। जैसे कि गाजर है, उसके पोषक तत्वों में 10 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इसीलिए सब्जियां उबाल करके आप जो सब्जियां उबली हुई हैं वो भी खाएं, जिस पानी में आपने उबाली हैं वो भी पिएं। इससे एक फ़ायदा और है कि आप तेज़ मिर्च मसालों से बचे रहेंगे। तेज़ मिर्च मसाले कई बीमारियों को
आमंत्रण देते हैं और आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। साथ ही साथ वजन भी कम होगा, क्योंकि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व सारे इन उबली सब्जियों के जरिए मिल जाएंगे। अगर आप अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका शरीर बीमारियों से बचा रहे, तो आपको उबली सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे आप कैंसर, हार्ट रोग और भी कई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। वजन कम करने के लिए जितना हो सके आप वसा से भरी चीज़ों से दूर रहें तो बेहतर होगा। अगर आप दूध भी पीते हैं तो वो आप बिना मलाई वाला पिएं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको हार्ट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने शरीर में कम वसा वाले पदार्थों का इंटेक करें। वजन कम करने के लिए अब अगला जो चरण आता है वो आता है कि ब्रेकफास्ट के 3 घंटे बाद आपको क्या खाना पीना चाहिए। ये इसका तीसरा भाग है। कहा जा सकता है कि 3-4 घंटे बाद, यानी कि करीबन 12 बजे के करीब आपको कोई पेय पदार्थ लेना है। अब देखना यह है कि कौन सा पेय पदार्थ लें जिससे कि शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा बनी रहे। तो इसके लिए आप नारियल पानी ले सकते हैं या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं। नाश्ते के बाद जो भी आप पेय पदार्थ ले रहे हैं 3-4 घंटे बाद, उसका क्या फ़ायदा है, आइए ये जानते हैं। जैसे कि आप नारियल पानी ले रहे हैं या फिर आप ग्रीन टी ले रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि मोटापा कम करने में ये कारगर सिद्ध होते हैं। ग्रीन टी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके पाचन को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप इसे खाना खाने के 1 घंटा बाद में लेते हैं तो यह आपके वजन को तो कम करता ही है, साथ ही साथ आपके भूख पर भी कंट्रोल करता है। इसलिए इसे खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन टी पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको लेने से कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता में आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। कई शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कि हम कहते हैं, वो इसको लेने से बढ़ जाती है। साथ ही दिन में 2 से 3 बार पीने से आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं लेना है। नारियल पानी वजन तो घटाता ही है, साथ में अच्छा पेय पदार्थ भी है, पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और ये भी कहा जाता है कि नारियल पानी आपके लीवर की इनर वॉल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। आपके लीवर की इनर वॉल्स के लिए नारियल पानी बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। इस बात का डॉक्टर्स हमें बार बार बोलते हैं कि नारियल पानी लीवर के लिए वरदान है। तो ध्यान रहे कि नारियल पानी पीना लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और सुबह के नाश्ते के बाद में, यानी कि 2-3 घंटे बाद, जब आपका एनर्जी लेवल आपको डाउन लगे तो उस वक्त नारियल पानी पीना बेहतर विकल्प है। नारियल पानी पीने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जिससे कि आपके शरीर की शुगर बर्न होने लगती है और शुगर बर्न होगी तो चर्बी भी कम होगी। वसा के कम होने पर आप वैसे ही मोटे नहीं होंगे, आपका वजन कम होने लगेगा। तो नारियल पानी मोटापे में पीना बहुत ही अच्छा विकल्प साबित होता है। इससे रक्तचाप भी कंट्रोल में रहता है। पानी की कमी को ये पूरा करता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और चेहरे पर एक अलग ही चमक लाता है नारियल पानी। इसलिए नारियल पानी का सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है, कई सारे और भी फ़ायदे हैं। मोटापा कम करने के लिए डाइट चार्ट का अगला हिस्सा है दोपहर का खाना। दोपहर का खाना ऐसा हो जिसमें कि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, लेकिन खाना खाने का समय भी निश्चित हो। वो आपको 1 से 2 बजे के बीच में खाना है और पोषक तत्वों से भरपूर खाना ही आपने खाना है, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में रहे। इसके अंदर आप
सलाद ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां का सलाद ले सकते हैं, जैसे कि पालक है, गोभी है, पत्ता गोभी है, खीरा है, ककड़ी है। इन सबको मिक्स करके भी इसका सलाद बना सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से भी इनका सलाद बना सकते हैं। ग्रीन सैलेड में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। वेजिटेबल सलाद हरे रंग की सब्जियों के अलावा दूसरे रंग की सब्जियों का भी आप बना सकते हैं। इसमें आप टमाटर, मशरूम, प्याज, मूली, गाजर ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप खाने में दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 1 चम्मच तेल में दाल बनानी है। कहने का मतलब ये है कि 15 ग्राम तेल से ज़्यादा तेल का प्रयोग दाल बनाने में, सब्जी बनाने में नहीं करना है। इसलिए अगर आप पकी हुई कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं तो उसे सिर्फ 15 ग्राम तेल में ही बनाना है। इससे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपके मोटापे को कम नहीं करेगा। इसलिए कम से कम घी तेल का प्रयोग करना है, संतुलित भोजन करना है। इसके अलावा ब्राउन चावल और उसके साथ 1 कटोरी खीरे का रायता भी आप ले सकते हैं। याद रखें कि आपको सिर्फ रोटी दाल ये चीज़ें नहीं खानी है, हरी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं हरी सब्जियां। ब्राउन राइस आप खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। उसके अलावा खीरे का रायता आप खा सकते हैं। दोपहर को खाना खाने के जो फ़ायदे होते हैं वो हम आपको अब बताने वाले हैं। जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है उनको सैलेड खाना चाहिए। इसमें मौजूद फाइबर भूख को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आपका पेट भरा भरा रहता है और आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, जिस वजह से आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए दोपहर में सैलेड का खाना बहुत ज़रूरी है और ये काम आप खाना खाने से थोड़ा सा यानी कि 5 या 10 मिनट पहले करें तो बेहतर होगा। सैलेड खाने से शरीर में फाइबर की कमी पूरी होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ आपका वजन भी कम होता है। ये सभी चीज़ें आपके दिल को, आपके शरीर को दुरुस्त रखने का काम करती हैं और तो और कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों से भी आपको बचाती हैं। दाल खाने की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। दालों में अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, इन सभी दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इनको आप काम में ले सकते हैं। बात यहीं आती है कि आपको घी या तेल जिसमें भी आप दाल बनाते हैं उसकी मात्रा कम से कम रखनी है। 15 ग्राम से ज़्यादा आपको घी या तेल का प्रयोग नहीं करना है। 15 ग्राम का मतलब है कि 1 चम्मच या एक आधी कड़छी समझ लीजिए, जिससे कि आप खाना बनाते हैं, आधी कड़छी तेल ले सकते हैं, आधी कड़छी घी ले सकते हैं। इनमें फैट और कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है दालों में, इस वजह से दाल खाना उपयुक्त होता है। अगर आप 1 कप दाल खाते हैं तो जल्दी भूख नहीं लगेगी आपको और वज़न भी आपका कम रहेगा, वज़न नहीं बढ़ेगा इससे। ब्राउन राइस खाते हैं तो अच्छा है, लेकिन वाइट वाले राइस आपको नहीं खाने हैं। वाइट राइस शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं, इसलिए उसकी जगह पर आप ब्राउन राइस का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राउन राइस में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि पाचन में मदद करती है। काफ़ी भारी होने की वजह से दोबारा भूख लगने का जोखिम भी कम हो जाता है, इसलिए ब्राउन राइस खाना बेहतर विकल्प है। ब्राउन राइस के साथ हमने आपको बताया था कि 1 कटोरी खीरे का रायता भी खा सकते हैं। तो खीरा जो है वो शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, वज़न कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें कैलोरी भी बहुत कम मात्रा में होती है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होती है, आपका वज़न घटाने में सहायक सिद्ध होती है। अब बारी आती है 5वें भोजन की, जो कि दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको करना है। तो जानते हैं कि उस भोजन में आपको क्या करना है। इसमें आप
ग्रीन टी ले सकते हैं जो कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगी। इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपने जो खाना खाया है उसको पचाने में मदद करते हैं, आपके वज़न को कम करने में भी मदद करता है। ग्रीन टी के बारे में अभी हम इससे पहले बता चुके हैं आपको। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद में अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो उस वक्त हमने बताया था ये आप भोजन के बाद भी ले सकते हैं। इसके बाद जो छठा भोजन आता है वो आता है शाम का नाश्ता, कि शाम को हल्का फुल्का आपने क्या खाना है। तो दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद में आपको शाम का नाश्ता करना है। कुछ हल्का फुल्का खाना है आपको, लेकिन वो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। शाम के नाश्ते में आप मुरमुरे को खूब सारी सब्जियों के साथ मिला करके खा सकते हैं। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं जिससे कि विटामिन सी की मात्रा आपको पूरी तरह से मिले, या फिर अंकुरित दाल भी खा सकते हैं। 125 ग्राम अंकुरित दाल खाएं या कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं। और शाम को ये चीज़ें खाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, पचाने में आसान होते हैं। मुरमुरे टेस्टी तो होते ही हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी पोषक तत्व जो आपके शरीर को चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। इस वजह से वज़न बढ़ने का डर बिल्कुल नहीं रहता। इसके अलावा अगर आप फल खाते हैं तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनसे आपके शरीर में विटामिन की मात्रा पूरी होती है और कई बीमारियों से ये आपको दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। तो आप यहाँ पर फल भी खा सकते हैं। अंकुरित दाल खाने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मोटापा कम होता है, इसलिए अंकुरित दाल खाने की भी आपको सलाह दी जाती है। इसके बाद जो 7वां भोजन आता है हमारा, वो आता है रात का खाना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रात में क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ ना खाएं जिससे कि वो मोटापा बिल्कुल ना बढ़े। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दिन में हल्का फुल्का खाते हैं और रात में हैवी खाना खा लेते हैं कि क्या है अब तो सोना ही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका बिल्कुल विपरीत करना चाहिए। दिन में आप चाहे मर्जी जितना खा लें, लेकिन रात में आपको सबसे ज़्यादा हल्का खाना खाना है ताकि आपको नींद अच्छी आ सके, आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सके और आप भरपूर नींद होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। कई चीज़ों से आपको बचा करके रखती है। तनाव, स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो कई बीमारियों से दूर रहेंगे। इसलिए रात का खाना ऐसा होना चाहिए जो कि हल्का और सुपाच्य हो। अगर आप रात में जो खाना खा रहे हैं वो अगर आपका कम कैलोरी वाला होगा तो इससे आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। इसके अंदर आप हरी पत्तेदार सब्जियां या सैलेड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनको डायबिटीज़ है उनको रात को हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है। आँख के रेटिना पर जब सीधा असर हरी पत्तेदार सब्जियों का रात में खाने से पड़ता है तो वो शुगर वाले रोगियों के लिए बिल्कुल मना होती हैं। इस वजह से उन्हें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा आप दूसरी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। रात में चिकन या फिर दाल भी ले सकते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में लेना। सभी लोग मांसाहारी नहीं होते हैं, इस वजह से वो दाल का प्रयोग कर सकते हैं रात में। रात में जो आप खाना खाते हैं उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सैलेड जो आप खाते हैं वो आपके शरीर को फाइबर देता है जो कि आपको भूख कम लगाता है। इसके अलावा चिकन खाने से वज़न कम होता है। चिकन लेकिन लिमिट में ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है ताकि आसानी से हजम हो जाए। चिकन प्रोटीन से भरपूर होता है, इस वजह से आपका शरीर में प्रोटीन का जो लेवल है वो निश्चित रहता है, वो तय रहता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता और अगर कोई कमी है तो वो पूरी हो जाती है। अगर आप 1 कप दाल खाते हैं तो भी जल्दी भूख नहीं लगती है। ये भी वज़न कम करने में आपको सहायता करती है। तो जहाँ तक हो सके इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ये था पूरे दिन का डाइट चार्ट जो लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं उन्हें इस डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना मोटापा कम कर सकें। हो सकता है इसको अपनाने में थोड़े दिन दिक्कत महसूस हो, थोड़े दिन
थोड़ा सा आपको लगे कि क्या है ये सब, छोड़ो ये सब नहीं करना, लेकिन इसके बाद जो वज़न में तेज़ी से कमी आएगी वो देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ में। साथ ही साथ D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर करना भी ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।